अब बात की जाए अगर अस्थमा की, ये अगली बीमारी है आपकी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, मोटापा, मधुमेह। अब देखते हैं आपकी अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, कभी आपने सुना होगा अस्थमा की बीमारी होती है, सांस की बीमारी। इसमें होता क्या है, अस्थमा जो है फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है। हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसमें वायु नलियां सूज जाती हैं। जो हमारी वायु नलियां होती हैं, ठीक है, हमारे जो गले की वायु नलियां होती हैं, गले का आकार कुछ ऐसा होता है हमारा, जो वायु नलियां होती हैं हमारी, ठीक है, ये क्या होता है, सूज जाती हैं। जब ये सूज जाती हैं तो क्या होता है, ये पतली हो जाती है, बिल्कुल जगह नहीं मिलती वायु को पास होने की, क्योंकि इसमें सूजन आ जाती है गले के अंदर, जो वायु नलियां हमारी होती है, और हवा जो है वो पास नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जब ये बीमारी किसी को हो जाती है, जब उसकी वायु नलियां सूज जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, अस्थमा। और इसके लक्षण क्या क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये देखते हैं। अगर किसी को अस्थमा है तो कैसे उसको पहचान सकते हैं। खांसी बहुत होती है उस व्यक्ति को, ठीक है। सांस का छोटापन, सांस छोटी छोटी सांस, लंबी सांस नहीं ले पाता वो इंसान, छोटी छोटी सांस लेता है, तो उसको अस्थमा है। सांस लेते समय सीटी की आवाज आती है, कोई सांस लेता है छोड़ता है, सांस लेता है छोड़ता है, तो एक सीटी की आवाज आती है। तो अगर ऐसे लक्षण है किसी को, तो वो अस्थमा की बीमारी आपकी हो सकती है। अस्थमा आपको मैंने समझाया यहाँ पर कैसा होता है। अस्थमा के बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, योगासन देखते हैं। पहला आसन है आपका सुखासन, दूसरा आसन है चक्रासन, तीसरा आसन है आपका गोमुख आसन, और चौथा आसन है आपका पर्वतासन। 4 आसन आपके दिए गए हैं, और आइए देखते हैं कैसे होते हैं ये आसन और किस तरीके से ये लाभदायक हो सकते हैं। पहला आसन है आपका सुखासन। देख सकते हैं इस आसन को अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल, आपको सुख का एहसास होगा, एकदम माइंड फ्री होके। और अगर आप ऐसे बैठते हैं तो क्या होगा, लंबी सांस भरते हुए अगर आप ये आसन करते हैं तो अस्थमा का खतरा कम हो जाता है। और अस्थमा अगर किसी को है तो उसमें ये बहुत लाभदायक होता है। कैसे आपको इसकी विधि लिखनी है आप देख सकते हैं। इसमें एक समतल आपको जगह पर बैठना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पालती लगा के बैठना है, और आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है, और इस तरीके से आपको ये विधि लिखनी है। विधि आपको अगर बनी बनाई चाहिए तो वो भी आपका जो है ई बुक में सारी विधि आपकी लिखी हुई है अच्छी लैंग्वेज में, जिसमें आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। और आगे बात की जाए, अगला आसन है चक्रासन। ये भी आपने देखा होगा, बचपन से बहुत बच्चे करते भी हैं इसे। और चक्रासन ये करने से आपका अस्थमा की बीमारी में थोड़ा सा ये लाभदायक होता है, बहुत अच्छा होता है ये आसन। चक्रासन करने से आपकी लचक भी बढ़ जाती है और शरीर खुल जाता है आपका। विधि आप देख सकते हैं, क्या आपको करना है, समतल जगह पर आपको कुछ इस तरीके से, आपको इस पोजीशन में आपको ये आसन करना होता है। तो इससे क्या होता है, आपका अस्थमा में बहुत ही लाभदायक होता है। एक और आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस आसन को करते हुए जो शरीर हमारा लगता है वो कैसा लगता है, गाय के मुख के समान, ठीक है, इसलिए इसको गोमुख आसन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, आपका देख सकते हैं आप कैसे आपको इसमें बैठना होता है। और इससे क्या होता है, अस्थमा में काफी लाभदायक होता है ये। हमारे को जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है हमारे शरीर में, ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और खासकर अस्थमा जैसी बीमारी में ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। एक और आसन है पर्वतासन। देख सकते हैं इसको पर्वतासन क्यों कहा गया है, क्योंकि इस आसन को करते हुए हमारे दोनों हाथ ऊपर इस तरीके से उठते हैं कि पर्वत की आकृति बनती है, और पर्वतासन इसको इसलिए कहा जाता है। पर्वतासन करने से क्या होता है, हमारा अस्थमा की जो बीमारी होती है उसमें काफी लाभदायक होता है ये। और अस्थमा की बीमारी नहीं है आपको तो भी आप अगर ये करते हैं तो आपको कभी अस्थमा जैसी बीमारी होगी भी नहीं। तो पर्वतासन जो आपका था, पर्वतासन आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, और आपको विधि इसकी लिखनी है। अब बात की जाए अगली बीमारी, या बात की जाए अगला जो मतलब बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे पूरे दुनिया में लगभग कह सकते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, कि आज के समय में क्यों इतनी बीमारी फैल रही है। उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। हाई ब्लड प्रेशर आखिर कहते किसको है, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर का अर्थ होता है हमारी धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ना। जो हमारी शरीर की धमनियां होती हैं जहां से रक्त जाता है, उसमें जब रक्त का दबाव बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, उस दबाव का बढ़ना हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, हाई का मतलब होता है ज्यादा। तो जब वो दबाव ज्यादा हो जाता है धमनियों में जब रक्त का, तो वो क्या कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर। इसके कारण क्या हो सकते हैं उच्च रक्तचाप के, पहला कारण है दोषपूर्ण जीवन शैली। दोषपूर्ण होता है बहुत ज्यादा दोषपूर्ण, बहुत ज्यादा बेकार बुरी जीवन शैली का मतलब होता है लाइफ स्टाइल, आपका जीवन जीने का तरीका। आपका लाइफ स्टाइल अगर आपकी बहुत बुरी है, सुबह आप उठते हैं 10-10, 11-11 बजे, कोई एक्सरसाइज का नाम नहीं है, कोई एक्सरसाइज करनी नहीं, खाना आपको खाना है जंक फूड, और
ये सब स्मोकिंग वगैरह, तो ये क्या कहलाते हैं, दोषपूर्ण जीवन शैली। इसी के कारण जो है आपको ज्यादातर बीमारियां होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपका एक तो ये कारण है, दूसरा है मानसिक तनाव। किसी को ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण क्या है, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो कैसा दिखता है, उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है एक तो, और दूसरा है उसको चक्कर बहुत आते हैं। ठीक है, दो इसके लक्षण है जो मैंने आपको बताए। बात की जाए इससे कैसे बचा जा सकता है, तो 4 योगासन है इसके लिए। पहला है ताड़ासन। ताड़ासन आपको पता है स्कूल में भी करवाया जाता है। ताड़ासन बहुत नॉर्मल है, जो हाइट को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आपको पता होगा, पंजों के बल आपको खड़ा होना होता है और दोनों हाथों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ खींचना होता है सांस भरते हुए। तो ताड़ासन करने से भी ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल होता है। वज्रासन कर सकते हैं, वज्रासन आपको मैंने भी बताया था। पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार देखें, आपको दोबारा बता देता हूँ, वज्रासन भी आप कर सकते हैं इसमें अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो। इस तरीके से आपको कुछ करना होता है वज्रासन। फोटो आपके सामने है, विधि आपको लिखनी है इसकी पूरी। और दूसरा आपको जो है पवन मुक्त आसन, ये भी फोटो आपके सामने मैंने दी है आपको यहाँ पे, कैसे कैसे आपको करना है, पूरी इसकी विधि लिखनी है। और ये योगासन करने से हाई ब्लड प्रेशर की जो आपकी समस्या होती है उसमें काफी हद तक आपको ये मदद मिलती है। और चक्रासन कर सकते हैं। चक्रासन अभी भी मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर में। ठीक है, चक्रासन आप इसको कर सकते हैं। और अगली समस्या है जो आपकी, अभी तक हमने जितनी समस्याओं पे बात की वो तो थोड़ी ज्यादा मतलब बड़ी वाली थी। अब बात की जाए पीठ दर्द। पीठ दर्द से तो सब जानते होंगे भाई, पीठ दर्द होता क्या है। हमारी पीठ में जब दर्द हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की लचक में कमी आ जाती है। मान लो पीठ में दर्द है तो हम ज्यादा खेल नहीं पाते, ज्यादा हम झुक नहीं पाते, ठीक है, ज्यादा जंपिंग वगैरह नहीं कर पाते, तो लचक में कमी आ जाती है। और ये पीठ में दर्द क्यों होता है, इसके कारण क्या है, घंटों तक टीवी देखना, एक ही पोजीशन में बैठ के अगर आप घंटों तक टीवी देखते हैं तो आपको पीठ दर्द हो सकता है। कंप्यूटर के सामने बैठे रहना बहुत देर तक, अगर आप घंटों घंटों तक आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तब आपको पीठ दर्द हो सकता है। मोटापा अगर आपको ज्यादा है, मोटापे वाले व्यक्ति क्या होता है, कभी भी सीधा नहीं बैठ पाते पीठ को सीधा करके, हमेशा कहीं ना कहीं वो सहारा लेके बैठ जाते हैं। तो मोटापा अगर आपका होता है तब भी आपको पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। बहुत ईजी सा आपका ये टॉपिक था। अब देखते हैं पीठ दर्द से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या आप योगासन कर सकते हैं पीठ दर्द से बचने के लिए। पहला आसन है आपका ताड़ासन। ताड़ासन अभी आपको बताया था, पंजों के बल आपको खड़े होना है, हाथ को, दोनों हाथों को ऊपर सांस भरते हुए अगर आप ऊपर ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ताड़ासन करने से भी आपको पेट दर्द में काफी लाभ मिलता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, वक्रासन कर सकते हैं, शलभासन कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक बार इनको फोटो समेत। वक्रासन का फोटो आपके सामने है। इस तरीके से अगर आप वक्रासन करते हैं और पूरी इसकी विधि लिखनी है। वक्रासन करने से भी आपको पीठ दर्द में काफी लाभ मिलता है, कुछ आराम भी मिलता है। शलभासन आप इस तरीके से लेट के शलभासन कर सकते हैं, इससे भी पीठ दर्द में बहुत फायदा मिलता है। और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये वाला आसन भी बहुत अच्छा होता है पीठ दर्द में। अगर आप ये वाला आसन करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये भी आप कर सकते हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जितने आसन आपको यहाँ पर मैंने बताए हैं इसकी विधि आपको लिखनी होती है। चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।